जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे टेक्निकल कलम बीकॉम पार्ट 1 और 2 के रिज़ल्ट जो कि हम बार आपको शो करवाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊंगा ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, जो ग्रीन और लाइट से नाम हाइड किए गए हैं बच्चों, ये असल में स्टूडेंट्स के कहने पे किए गए हैं, क्योंकि वो हमें रिज़ल्ट कार्ड शो नहीं करवाने दे रहे थे, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि अगर आप हमारे नाम और नंबर रजिस्ट्रेशन शो करवाएंगे तो उससे हमारा डाटा चोरी हो सकता है। तो ये एक अजीब किस्म का माइंड सेट है, समझाने के बावजूद भी इनको समझ नहीं आई। उनका यही कहना था वरना आप रिज़ल्ट कार्ड जो है नहीं जो हमारा शो करवा सकते, तो इसलिए शो करवाना था, तो इसलिए सारे नाम इनके हाइड कर दिए गए हैं। चलिए, स्टूडेंट की ख्वाहिश थी तो वो हमने उसका एहतराम किया। और याद रहे, इसमें हमने जिन बच्चों की सप्ली आई है तो हमने उसको भी शो करवाया है। ये उन बच्चों की बात हो रही है, इन तमाम बच्चों के वही रिज़ल्ट है जिन्होंने हमसे वीडियो लेक्चर्स लिए हैं, जो यहाँ पर टिके रहे हैं, तो उनके रिज़ल्ट हमने यहाँ पे शो करवाए हैं। ठीक है, सारा कुछ आपके सामने ही है। तो बच्चे कम ही रखे हैं, बच्चों ज़्यादा नहीं होते, कम ही बच्चे रखते हैं जिन्होंने पढ़ना हो। और जिन बच्चों की ये सप्ली आई है, ज़ाहिर सी बात है लास्ट टाइम में आते हैं मोस्टली, और अगर कम वक्त में आप तैयारी करके इतने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं, आपकी 1 या 3 में सप्ली आ जाती है, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी आपकी अचीवमेंट है। और इन तमाम बच्चों को भी मुबारकबाद कहता हूँ। तो इंशाल्लाह इस बार कंफर्म ये पास कर लेंगे। देखिए, मोस्टली ज़्यादातर क्योंकि हर बच्चे में स्टेमिना नहीं होता है इतना, बाज़ बच्चे जो है 15-20 दिन में आके पूरे सब्जेक्ट्स भी क्लियर कर लेते हैं, किए हैं। ये आपके सामने सारे रिज़ल्ट है मिक्स। और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अगर 8 सब्जेक्ट है उसमें से वो 6 भी क्लियर कर लें तो बच्चों बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इन बच्चों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, इनको हौसला देना चाहिए। ये इंशाल्लाह अपना क्लियर कर लेंगे, इंशाल्लाह इस बार इनका कंफर्म क्लियर है। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने हर बार हम आपको शो करवाते हैं। और एक और चीज़, जिसको ये पता ना चाह रहा कि जिसने ये कमेंट किए होते हैं कि सामने सिर्फ लड़कियाँ रखी होती है, तो आप नीचे से पढ़ सकते हैं, ही उसी से आपको पता चल जाएगा। ये अकेडमी दोनों के लिए है। तो बच्चों कम वक्त में हमने तैयारी करवाई है। और देखिए, जो बच्चे पास हो गए हैं अब वो जो है आगे अपना ग्रेजुएट करेंगे। लेकिन जो थोड़े सब्जेक्ट्स में रह गए बच्चों, जिनकी 3 सब्जेक्ट है, 4 है, 6 है, तो मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि अपनी फ़ीस हरगिज़ ज़ाया ना करें। अगर आप किसी ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि वहाँ पर हमें काम मुकम्मल नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आपको वहाँ पर अपनी फ़ीसें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। गैस के ऊपर मत रहें, पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ पेपर में चेंज कर देती है। ठीक है, हमेशा देखें क्वालिटी ऑफ वर्क। यहाँ पर जो मेरे पास इंक्वायरीज़ आई हैं 20 से ज़्यादा, हमने उनको ब्लॉक कर दिया। वजह क्या है जी? फ़ीस ज़्यादा। बच्चों फ़ीस ज़्यादा, आप पंजाब यूनिवर्सिटी को भी तो फ़ी दे रहे हो, और अगर आपकी तैयारी नहीं है, फ़ीस फिर ज़ाया हो जानी है। नेक्स्ट ईयर ये फ़ीस फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? ठीक है, तो तैयारी करनी है तो जो फ़ी तो देनी पड़ेगी, मुझे दें या किसी और को दे, पढ़ना तो है। लेकिन सही कौन पढ़ा रहा है? जो आपसे कह रहे हैं कि हम फ़ी बहुत कम ले रहे हैं, हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, बच्चों सारा झूठ है, कुछ नहीं प्रोवाइड होता। जो मटेरियल प्रोवाइड होता है वो भी ज़ीरो है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मल्टी आंसर से बच्चे पास नहीं होते। मैंने तो कोई नहीं यहाँ पर कोई मल्टी आंसर करवाए। तो मल्टी आंसर से जो बच्चे अभी तक करके आए फेल हुए, आप देखें, खुद देखें कि नंबर कितने हैं थ्योरीज़ में, जो कहते हैं कि नंबर नहीं आते हैं। और ये सारे जो मेरे पास पॉजिटिव स्टूडेंट हैं, ये सारे लास्ट वाले हैं। मुश्किल से कोई एनुअल में 1 या 2 स्टूडेंट होता है पढ़ने वाला, तो ज़्यादातर सारे लास्ट में आते हैं और उनको तैयारी करवाई जाती है। देखिए, पढ़ने की नीयत से आया तो उनको हमने पास करवाया है। तो इसमें कोई ऐसे स्टूडेंट भी है जो बीमार हो गए हैं, जो कंफ्यूज हो गए हैं, तो रह गए। लेकिन फिर कोई मसला नहीं कि देखिए ना, अगर आप 15-20 दिन लास्ट में आते हो और 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें से आपने जो है 6 क्लियर करनी है, 7 करनी है, 1 में सप्ली है, 2 या 3 में, तो कोई मसला नहीं बच्चों। बहुत बड़ी बात है कि आपने तो ज़्यादा पास करनी है, तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएंगे। तो अभी भी टाइम है। किसी के स्टैट में बहुत ज़्यादा सप्लीज़ है, एडवांस में बहुत ज़्यादा सप्ली है, कोस्ट में सप्लीज़ आई है, EOP में सप्लीज़ बहुत ज़्यादा आई है, MDF में सप्लीज़ बहुत ज़्यादा आई है, इकोनॉमिक्स में भी बहुत सप्लीज़ आई हैं। अगर आप इनमें पास होना चाहते हैं बच्चों, आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हमने काम करवाना है और आपको लगेगा यहाँ पर फिजिकल क्लासेस है। ठीक है, 2 नंबर वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये रिजल्ट आपके सामने, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कमेंट्स से क्रिटिसाइज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, माइंड की सोच है। मैंने आपके सामने हर चीज़ शो करवा दी, मैंने सप्ली का रिजल्ट भी आपको शो करवा दिया, वरना बाज़ अकेडमीज़ नहीं शो करवाती। जी ठीक आते हैं, हम जो पढ़ाते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं कि वो लेते हैं सप्ली। ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि कोई जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं बाज़ का वो ड्रामेबाज होते हैं, आते हैं क्लासेस नहीं लेते, झूठ बोलते हैं, एक फ़ी पे 2-2 बच्चे क्लासेस ले रहे होते हैं, हमारी चीज़ें दूसरों को शेयर कर रहे होते हैं। तो जब आप ये बेईमानियाँ करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, जितनी मर्ज़ी आप ट्रिपल जो है चांस लगाते फिरें। ठीक है, तो मुझे ये थी आज की वीडियो। और तमाम स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पहले भी दी है। और जो बच्चे इतने ज़्यादा सब्जेक्ट थे और उसमें से काफ़ी क्लियर कर गए हैं, उनकी 1 या 2 या 3 में सप्ली आई है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। डिग्रेड होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करें। यहाँ से आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पर पास करवा के जो है निकालेंगे। तो ये थी आज की वीडियो।